रहे थे तो विनी बोला कि वर्धा में एक आइडिया आया है मेरे को कि हम हिस्ट्री ऑफ जेएसएम नाम की किताब लिखने का मन में है कि जेएसएम कैसे बना शुरू से लेके अब तक सारों की ये सारी बातें जो हैं रिकॉर्ड कर लें अगर हम और सब बताएं एक दूसरे को। फिर मैं इंटरव्यू लूँ सारों का जाके कि किस तरह से संगठन बनाया और नया तरीके से कैसे ये चला, क्योंकि कहता है अभी लिख लूँगा तो लिख लूँगा, बाद में नहीं लिखा जाएगा, बाद में बहुत ज़्यादा भीड़ हो जाएगी। मैं कहा हाँ ठीक है, लिखा जा सकता है। आप लोगों को कैसा लगा ये आइडिया? जबरदस्त है ना? तो वो लिखे आएगा अभी सारों के जितने भी लोग, जितने पहले जैसे क्या होगा, जिन्होंने काम शुरू किया था ना मोर्चे में पहले दिन से कि ये लोगों ने मोर्चा शुरू किया, तो सबके पास जाएगा, ये सबका इंटरव्यू लेगा, क्या सोच करके तुमने मोर्चा शुरू किया था, क्या रहा कि फिर तुम मतलब कहाँ क्या दिक्कतें आई, क्या क्या समस्याएं आई, आपका क्या विचार है एंड ऑल, वो सारी बातें लिखेगा। और फिर सारों के विचार जो जो चीज़ें आएंगी, ताकि अगली पीढ़ी को पता लगे कि हमारे जो बड़े बुजुर्ग थे, हमारे बुजुर्गों ने कुछ भी रिटर्न में नहीं रखा, और ये षड्यंत्रकारियों के पास जो रिकॉर्ड है सारा का सारा फ्रॉड का रिकॉर्ड है। तो हमारे पास कुछ भी ऐसा नहीं है इतिहास बताने को कि भाई हम ढंग से हमने काम किया हो या जिस तरह से भी। तो चलो ये तो अच्छी बात है। सबको राम राम से शुरू करता हूँ मैं बातचीत करना अपनी। असल में क्या है, ये मैंने अचानक से 7 बजे मैसेज ड्रॉप किया था लोगों के पास में, और कुछ लोगों के पास तो कॉल करके ही मैसेज दिया गया है। टोटल अभी जो है फ़िलहाल हम कुछ लिस्ट तैयार कर रहे थे, और उस लिस्ट में हमारा जो टारगेट है वो 90 लोगों का टारगेट है। मतलब आप सब लोग एक तो वीडियो जो है वो बंद रखो, ताकि नेटवर्क जहाँ कम है उन लोगों को भी ठीक ठाक सुनता रहे बढ़िया तरीके से। तो वीडियो अपनी बंद रखेंगे, और जब ज़रूरत पड़ेगी तो आप लोगों को हम बोल देंगे। तो अभी ये हमने कुछ लोगों को इंक्लूड किया है, इसमें वो लोग भी इंक्लूड किए हैं हमने जिनको मैसेज भेजा है, जिनके दिमाग में थोड़ा बहुत कुछ डाउट भी है, यानी कि जो संपर्क किए बिना अपना परसेप्शन भी उन लोगों ने बना लिया। कुछ लोगों का परसेप्शन मतलब ये है कि भाई देवेंद्र भाई का साथ देना है, और कुछ का परसेप्शन के देवेंद्र ऐसे कर रहा है या वैसे कर रहा है, जैसे मर्जी बाकी लोगों का बिना बातचीत किए और खुद बना लिया। तो वो लोग अपने डाउट्स क्लियर कर सकते हैं, जो भी डाउट उनके दिमाग में हो। इसमें 3 लोग ऐसे मैंने ऐड किए हैं, और वो प्लान करके ही ऐड किए हैं जानबूझ करके मैंने, जिनके दिमाग में अभी डाउट है अपने मोर्चे, उसके काम, कार्यप्रणाली और देवेंद्र को लेकर के, और अपनी टीम और उस सिस्टम को लेकर के। कुछ लोगों को बिल्कुल डाउट नहीं है, यानी कुछ लोगों को पता ही है कि काम कैसे हो रहा है। जो लोग एक्टिव हैं, जो साथ में काम कर रहे हैं, उनको पता है प्रैक्टिकली क्या होने लग रहा है। तो इसलिए जिनको डाउट है वो, और जिनको नहीं है वो, सारे के सारे अब अपने साथ में हैं। तो मैं एक लिस्ट है उसको मैं दोहरा रहा हूँ यहाँ पर आप सब लोगों के सामने। ये जो लोग हैं, ये इनमें से आप कुछ लोगों को आप जानते हो, कुछ लोगों को आप नहीं जानते हो। जिनको आप जानते हो और आपको ऐसा लगता है, यदि जैसे कि भाई ये आदमी समाज के लिए अच्छा नहीं है, या इसके ये वाले काम समाज के लिए ठीक नहीं है, तो वो आप मुझे बता देंगे व्हाट्सएप पे कि इस आदमी के बारे में मैंने ऐसा सुना है। और मेरे बारे में भी किसी ने अगर किसी भी तरह की बात, कोई भी डाउट अगर सुना है, कुछ भी ऐसा है जो आपके दिमाग में डाउट क्रिएट करता है, तो आप सारे लोग मेरे से डायरेक्ट पूछ सकते हो। मतलब आपको किसी थर्ड पर्सन के पास जाने की ज़रूरत नहीं है। आप में से 4 लोगों के पास मेरा फ़ोन नंबर नहीं है, जो मेरा पर्सनल नंबर है, और वो नंबर मैं अभी आप लोगों के सामने दोहरा देता हूँ। साथियों को हमने इस ग्रुप के अंदर जोड़ा है। ये हमारा टारगेट टोटल 30 लोगों का है। आपका जो आप टीम बना रहे हो, जितने भी आप लोग जुड़े हो, मतलब 30 लोगों की टीम बनानी है। वो दिखने में 30 होंगे, एक्चुअली वो 90 लोग होंगे। यानी आपकी 90 लोगों की टीम होगी ये, जो नाम हमने लिखे हैं। और आपकी नजर में कोई भी ऐसा व्यक्ति जो पूरे भारतवर्ष में मोर्चे से जुड़ा हुआ मतलब जिसने मोर्चे में काम किया है, या जो इस लेवल की समझ रखता है, या आने वाले समय में इतनी समझ होने के चांसेस हैं, ये तीनों चीजें, यानी उसने काम किया है,
या हमें लगता है कि वो नेतृत्व दे सकता है समाज को, या उसमें समझ है कि वो एक टीम को कैरी ऑन कर सकता है, वो अपनी टीम को अपने साथ चला सकता है, या चलाने में दूसरे साथियों की मदद कर सकता है, वो इस लिस्ट में शामिल हैं, आपकी लिस्ट में जो आपका ये मीटिंग बुलाई है, जो ये मीटिंग है जिनकी। तो इसमें से कोई भी व्यक्ति अगर आपको लगता है कि ये व्यक्ति समाज के लिए ठीक नहीं है, तो आप अभी बता देंगे। और अगर आपको लगता है कि आपकी जिम्मेदारी क्या रहेगी, ये भी आप अभी बता देंगे, आपकी अपनी लिमिटेशन सारी की सारी, क्योंकि ये वो लोग होंगे जिनके ऊपर आने वाले समय में हम आंख बंद करके भरोसा कर पाएंगे कि कोई भी बात, मान लीजिए दूसरे संगठन आपसे जुड़ना चाहते हैं या और लोग जुड़ना चाहते हैं, तो आपका नंबर हम पब्लिक के अंदर सर्कुलेट करेंगे कि हिसार वाले इनसे संपर्क करो, करनाल वाले इनसे करो, फलाने वाले इनसे करो, ढिमकाने वाले इनसे करो। और आपकी टीम में 3 लोग होंगे, मतलब आप लोग जो हैं, जो एक नंबर दिया जाएगा वो 3 लोग होंगे उस एक नंबर पर। मान लो आप बिजी हो तो उसमें से किसी एक साथी से पूछकर उसको कॉल ट्रांसफर कर दो, डाइवर्ट कर दो, उस दिन वो सारी कॉल वो उठा लेगा। और फिर पूरी दुनिया में, पूरे देश में जो भी व्यक्ति हमसे जुड़ना चाह रहा है, उसके लिए एक सिस्टम तैयार कर रहे हैं हम लोग। उस सिस्टम में क्या है, बंदा अपने आप कॉल करेगा तो जिस संबंधित ब्लॉक या गांव के व्यक्ति के पास अपने आप कॉल चली जाएगी। वो डेवलप हो रहा है अभी, वो अभी डेवलप होने की रास्ते में है, हुआ नहीं है। लेकिन तब तक आप सारे लोगों की ग्रुप बिल्डिंग की, ग्रुप मैनेजमेंट की, टीम मैनेजमेंट की, टीम बिल्डिंग की और संगठन को खड़ा करने की ट्रेनिंग जो आपके पास है, वो प्लस जो इसमें एडिशन में हम कर सकते हैं, जितना हमारे पास एक्सपीरियंस है वो, और लोगों से वो पार्टिसिपेशन करके आप लोगों को वो सारी चीजें सिखा दी जाएंगी आने वाली ट्रेनिंग्स में। क्योंकि अब अपने को एक साथ पूरे देश में 20-20, 30-30 ट्रेनिंग्स करने की जरूरत पड़ेगी। लोग बहुत ज्यादा जुड़ने के लिए लाइन में लगे हुए हैं। अब हमारे पास ये नहीं है कि सिर्फ एक ही टीम ट्रेनिंग करती रहे, तो ट्रेनिंग्स के जो दायरे हैं वो बढ़ाने पड़ेंगे। तो उसमें आप सब लोगों को इसके अंदर शामिल हो करके जब भी आप समय लगा पाएं, महीने में 3 दिन लगा पाते हैं, 6 लगा पाते हैं, 10 लगा पाते हैं, नहीं लगा पाते हैं तो भी कोई बात नहीं, जितना भी आप लगा पाते हैं। लेकिन जो कुछ लोग हैं इसमें जो गवर्नमेंट जॉब में हैं या जो नौकरी पर हैं, जैसे डॉक्टर रामवीर हो गए, या जो कम समय लगा पाएंगे समाज में, देवेंद्र जी हो गए, देवेंद्र मास्टर जी हो गए, या दूसरा और भी साथी हैं कई सारे जो मैंने, जैसे गौरव गुलाटी है, ये दुकान पे ही रहेगा तो दुकान से बाहर नहीं जा सकता, तो इसको वहीं बैठे रहने का ही काम जो है वो उन लोगों को दे दिया जाएगा और वो बैठ के ही उसमें पार्टिसिपेट करेंगे। जिनका अपना एजेंडा कुछ और है वो भी बता देंगे, भाई हम इसमें नहीं चल सकते, हमारे बस की बात नहीं है। और कुछ लोग हैं जैसे भारत है, वो बिना कम्युनिकेशन के गायब हो जाता है, प्रॉमिस करके प्रॉमिस नहीं पूरा करता है। उसको फिर भी हमने जोड़ा है कि हम ये देख रहे हैं कि चलो कोई बात नहीं भाई, आदमी से हो जाता है कि उसको मिसअंडरस्टैंडिंग भी हो जाती है, उसको लगता है, तो अगर उसे लगता है कि भाई हम लोग गलत हैं तो वो हमें पहले बता देगा, भाई हमारे बस की बात नहीं है साथ चलना। और अगर साथ हैं तो फिर कम्युनिकेशन में गैप होने का और अपनी बात को, मतलब जो कमिटमेंट कर दिया उस कमिटमेंट से भागने का फिर कोई लॉजिक बनता नहीं है आपस में। अगर हम कह करके काम पूरा नहीं कर रहे हैं तो वो बहुत खतरनाक रहता है आने वाले टाइम में। और कम से कम इस टीम से नहीं उम्मीद की जाएगी कि इस टीम में ऐसा कोई भी साथी हो। तो मैं ये नाम एक बार आप लोगों के सामने रख देता हूं, तो आप लोग इन नामों को रखेंगे। कुछ लोगों को आप जानते होंगे, उनमें से मतलब अगर आपकी समझ में वो समाज के लिए सही नहीं है, सिर्फ वो मुझे बता देंगे। जिसको आप नहीं जानते तो वो आने वाली ट्रेनिंग्स में आप जान जाओगे, आने वाली मीटिंग्स में जब आपको बुलाया जाएगा तो आप जान जाओगे, उसकी कोई दिक्कत नहीं है। ये टीम का मैं नाम बोल देता हूं। गौड़ दत्ता है, गौरव काम्बोज है मंधार से, जसप्रीत सिंह है जस्सी, रामदास यादव जी हैं, विकास खत्री, विकास मलिक हसनपुर से, वीरेंद्र सिसोदिया जी, विष्णुदेव गोराय, करणपाल, सचिन सहारनपुर से, सूरज महतो, सुमित पोरिया, ज्ञानंद जी हैं रोहतक से। और इसमें एक दो लोग और हैं जो नहीं जोड़े गए हैं, जैसे स्वप्निल है, स्वप्निल को इसमें नहीं जोड़ा है, वो भी इस टीम का हिस्सा है बेसिकली। और राजेश मल्लापुर, गणेश पाल गुरदासपुर से, अनुराग सम्राट हैं बिहार से, नवनाथ दुधाल जी, वीरभान सांगवान, देवव्रत नंबरदार
अशोक लांबा, अनिल गोस्वामी, प्रवीण शर्मा दिल्ली से, प्रवीण मांडीवाल घड़साना से, विकास चंद्र दिवाकर आर्य उड़ीसा से, शुभम मान, सोमवीर काद्यान, सुरेंद्र पाल वर्मा, आशीष दलाल, अंकुश खोखर कुरुक्षेत्र से, जितेंद्र ऊना से, मोनू गोस्वामी, ओम प्रकाश अरक ये नेपाल से हैं, पुनीत अहमदाबाद से, राजेंद्र सिंह ये इसके जंड मंगोली के आसपास का गांव है, नाम भूल गए उनके गांव का, राजविंदर बटिंडा से, राजीव गिल कैथल, डॉक्टर रामबीर आर्य, हरदेश नरवाल, संजीव सौता शिमला से, नरेंद्र गुप्ता, सुखजीत चरखी दादरी से, और ममता बड़ोदिया अजय मऊ से, सुरेश पात्रा, मनिंदर पंघाड़, राकेश आर्य निमड़ीवाड़ी से, मंजीत फरमाना, संजय धारीवाल, देवेंद्र सोंगल, जित्तू चौधरी, विजेंद्र काद्यान, अमरेंद्र गर्ग, श्रेय कौशिक, वीर सिंह सोनी, सन्नी कालीरमण, सन्नी सचदेवा, ऋषि सागर, सत्यवान सांगवान जी, अंकुश सक्सेना, अशोक बिस्सर, भारत दुबलिया, बीरेंद्र वैद्य जी, मंजीत करोड़ा, देवेंद्र चंडीगढ़ से, गौरव गुलाटी, गुरमीत सिंह मल्ली, मोहित खटाना, प्रसन्नता घोरपड़े, रणबीर जोन, शिशुपाल धुल, सुंदर शोराण, योगेश्वर शास्त्री जी, परमजीत सिंह, अमरजीत सिंह और निर्मल सराय ये चंडीगढ़ से। और इसमें मैंने वो बोल ही दिया है, आपका स्वप्निल का नाम ले दिया है। और भी अब आपका काम क्या है, मतलब ये नाम लेने के बाद में जो अगले स्टेप पर आपका काम है कि आपको कोई ऐसा कैंडिडेट दिखाई देता है तो उसका नाम आप मुझे भेज देंगे कि ये भी पर्सन इस जगह के लिए, इस काम के लिए सुटेबल कैंडिडेट है, तो हम इसमें ऐड कर लेंगे। हमको ये जो आंकड़ा है ये 90 तक लेकर के जाना है। इसमें आप में से कुछ लोग अपने आप छोड़ देंगे या फिर आप लोगों की कमिटमेंट के लेवल पर हम लोग आपको लिस्ट से बाहर कर देंगे, और या फिर नए लोग आएंगे तो फिर आप लोगों की ड्यूटी दूसरे लेवल पर आ जाएगी। इसमें से क्या रहेगा, इसमें से कुछ लोग रहेंगे, मतलब मैं केवल इन 90 में से 5 लोगों से बात करूंगा, मतलब आप लोगों के ही वो कैंडिडेट। यानी अब हम लोग क्या तरीका अपनाएंगे, जो मैं आपको मेथड बता देता हूं कि मोर्चा किस तरह से काम करेगा आने वाले समय में, भविष्य में। यानी कि जो अपना पर्पस है, पर्पस ये है कि गांव के एक भी व्यक्ति की बात अनसुनी ना जाए, और जब हम अपनी बात कहें तो वो भी गांव के आदमी तक चली जाए, मतलब जो भी हम बात करें। और इसमें समझ के लोगों का, मतलब इस जगह पर होना बड़ा इंपॉर्टेंट है जहां पर आप हैं। तो डाउट के लिए स्पेस नहीं है, इसीलिए मैं बोल रहा था कि डाउट अपने जरूर क्लियर करते रहना, और जो भी चीजें होंगी आपस में हम लोग समझ के डाउट क्लियर कर लेंगे। खास तौर पे इस चीज का डाउट कि देवेंद्र क्या करना चाहता है, आप क्या करना चाहते हो, मैं किस रास्ते हूं, मैं ये बात क्यों कह रहा हूं और कोई क्यों कह रहा है, ये वाले पॉइंट्स पे जरूर डाउट्स। एक बार हम एक टीम का हिस्सा बन जाएं, अभी हम टीम का हिस्सा बनने की प्रक्रिया में हैं, दिस इज नॉट अ फाइनल टीम, मैं आपको पहले से बता दूं। ये हम लोग जब एक टीम बन जाएं, फिर हमारे अंदर इतना भरोसा हो हमें कि हम अपनी जान की बाजी भी खेल जाएं आपके भरोसे। जैसे अभी वर्धा में जो हुआ, वहां जो गंदगी फैली, वहां पर अगर टीम के अंदर आपस में भरोसा नहीं होता और कॉन्फिडेंस नहीं होता, मैं आपको बता रहा हूं वहां कुछ भी हो सकता था, मतलब बहुत बड़े लेवल पर गड़बड़ होने की संभावनाएं थी। तो वो जो कनेक्शन जो वहां बन रहे थे और वो जो जिस तरह से जुड़ रहे थे और जो पूरी प्रक्रिया थी वो बहुत ही अद्वितीय किस्म की थी। तो वो जो लोग वहां थे वो इस बात को समझते हैं, जो लोग नहीं गए उनको अभी नहीं समझ आएगा, उनको लेटर ऑन समझ आएगा कनेक्शन का लेवल। बाकी कुल मिलाकर के बात ये है इसमें कि ये जो 30 लोग होंगे, यानी कहने को वो 30 हैं, एक्चुअली वो 90 लोग हैं। यानी एक समय पर 30 के 30 एक्टिव होने चाहिए। मान लो उस 30 में जो फ्रंट पे चेहरा है वो उस दिन बिजी है, तो नेक्स्ट लेवल पे जो बंदा है, मतलब नेक्स्ट लेवल नहीं है, वो लेवल किसी का भी ऊपर नीचे नहीं है, ये आपको हमेशा ध्यान रखना है मोर्चे के अंदर। मैं लेवल 1 पे नहीं हूं और आप लेवल 2 पे नहीं हो, बस ये समझ लेना। हमारा आखिरी आदमी भी लेवल 1 पे है। मैं आपको सिर्फ इसलिए
मतलब अभी इस टाइम पे इंस्ट्रक्शंस या गाइडेंस प्रोवाइड कर रहा हूं, क्योंकि मैं आपसे ज्यादा निकला हुआ हूं, क्योंकि मेरा आपसे ज्यादा तजुर्बा है, मैं ऐसा मानता हूं। और आपने अभी तक जिस तरह के संगठन देखे हैं, उन संगठनों में उन संगठनों को मैं सबको देख दाख के अब नए तरीके से हम लोग एक डिजाइन बना रहे हैं, जिसमें आपका एक्सपीरियंस नहीं है, लेकिन मैं प्रैक्टिकल इस पे कर चुका हूं। तो इसीलिए यदि आपको यह मेथोडोलॉजी समझ में आएगी तो हम लोग लंबे चलेंगे बड़े अच्छे से। तो इस मुझे एक्सपीरियंस ज्यादा होने की वजह से मैं ज्यादा बोल रहा हूं, तो आप लोग सुन रहे हैं। जिस दिन आपको लगेगा कि आप अपने आप में फिट हो गए हैं, तो आप अपना संगठन अपने लेवल पर अलग टीम बनाने का काम कर सकते हैं। इसमें कुछ भी ऐसा नहीं होगा कि आप हमसे दूर हो गए या नाराज हो गए। प्रैक्टिकली काम होना चाहिए, किस नाम से हो रहा है हमें इस बात से बिल्कुल भी फर्क नहीं पड़ता है। इसीलिए कुछ साथियों के जिनके विचार हमसे नहीं मिलते थे, हम उनसे अलग हुए हैं। हमने कुछ भी ऐसा नहीं किया था, बल्कि उन लोगों ने कुछ ज्यादा गड़बड़ करी तो हम कुछ बोलने के लिए मजबूर हुए थे। अदरवाइज हम कहीं किसी पर के खिलाफ या कुछ भी बोलने के बिल्कुल पक्ष में नहीं है, कि जो बात हम कह रहे हैं अगर वही बात दूसरा आदमी कह रहा है तो किसी भी मंच से कहे, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। किसी भी मंच पर कोई भी लड़ाई लड़ी जा रही है, हम लोग उसके साथ हैं, हर हाल में साथ हैं। तो ये टीम कैसे बनेगी, मैं उसका थोड़ा सा एग्जाम्पल बता देता हूं कि एक व्यक्ति हमारी पूरी टीम में 5 लोगों से बात करेगा। हम इस तरह का एक डेकोरम, एक इस तरह का मॉडल तैयार कर रहे हैं, ताकि अगर एक आदमी कुछ भी गलत कर जाए बीच में से और टीम टूट जाए अगर एक आदमी की वजह से, तो सिर्फ 5 लोग ही टूट पाए और मोर्चा पूरा का पूरा यूं का यूं स्ट्रक्चर यूं का यूं रहे। जैसे हम इतने पिलर्स के ऊपर खड़ा कर दें पूरा भवन, एक दो पिलर टूट भी जाए तो कोई दिक्कत ना हो। जैसे ट्रक के अगर 18-20 टायर हो तो एक आधे टायर में पंचर भी हो जाए तो भी वो ऐसे ही चलता रहेगा, कोई दिक्कत नहीं है। क्योंकि ये स्ट्रक्चर बहुत बड़ा बनने वाला है, तो इसलिए ये बनना बड़ा जरूरी है। और शुरुआत में इसको संभालने के लिए एक दूसरे के ऊपर भरोसा होना जरूरी है। तो और ये गलतियां हमसे भी हो जाती हैं, गलतियां आपसे भी हो जाती हैं, तो दोनों तरफ की गलतियों को हमको, अगर कोई आदमी बदलने के लिए तैयार है, सुधारने के लिए तैयार है, तो मौका देना चाहिए। सुधरने के लिए तैयार नहीं है तो भाई अपना रास्ता देखो, कोई दिक्कत नहीं है। ये भी हम लोगों को जरूर देखना पड़ेगा। तो ये 30 लोगों की एक टीम बनेगी जिनसे मैं डायरेक्टली टच में रहूंगा, और कोई भी बातचीत होगी सबसे पहले हम लोग आपसे डिस्कस करेंगे। यदि आपके दिमाग में कोई डाउट उसके प्रति नहीं रहेगा तो हम उसे पब्लिक के अंदर पब्लिक करेंगे कि भाई हम ऐसा करने जा रहे हैं। 30 का मतलब हो गया 90, यानी 90 लोगों ने अप्रूवल दे दिया पहले। फिर हम एक ओपन कॉल बुलाएंगे, ओपन कॉल देंगे मोर्चे की, जिसमें कोई भी साथी आकर के अपने विचार देगा। फिर उन सारे विचारों से टोटल फिर एक चीज बनेगी और फिर हम पब्लिक के अंदर उस चीज को लेकर के जाएंगे। मॉडल यही रहेगा। मान लो आप में से कोई एक साथी है, फॉर एग्जाम्पल योगेश्वर शास्त्री जी हो गए, गौरव हो गया, मंजीत हो गया, अंकुश हो गया, कोई भी हो गया, मतलब वो कहता है कि देवेंद्र भाई एक आइडिया आया है। मैं उसे बोलूंगा बताइए आइडिया क्या है, कि हम ऐसा करना चाहते हैं। वो मेरे को बोले या अपनी 90 में से किसी को बोले, मतलब हार्डली मैटर्स, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो भाई ये आइडिया आया है समाज के लिए, तो ठीक है, आप उस आइडिया को लीड करोगे। मतलब आप में से कोई भी अपने आइडिया को मुझे थोपने की जरूरत नहीं है। अगर आपने उस आइडिया के लिए मुझे ये यकीन दिला दिया, कन्विंस कर लिया कि आइडिया सही है और सोसाइटी के लिए मैं इसको लीड कर सकता हूं, तो आप ही उस आइडिया को लीड करेंगे। हम आपका साथ देंगे अनकंडीशनली, यदि आपने कन्विंस कर लिया तो ये आपका टैलेंट या आपको अपने प्लानिंग के ऊपर इतना भरोसा होना चाहिए, तो वो पूरा मोर्चा आपके साथ में ऑटोमेटिकली लग जाएगा, क्योंकि वो कन्विंसिंग पावर आपके अंदर होनी चाहिए। तो सभी को आप ही पिचिंग दोगे, मतलब तो जिसका भी आइडिया रहेगा वो पिच दे करके आगे बढ़ेगा। इसी चीज पर हम लोग पहले दिन चले थे। अब एक साथी हमारे में से बोलता है जी अगर मेरे से ना बोला जाए तो फिर तुम सलाह दे दो जो चल रहा है। तो अगर तुम करना चाहते हो लीड कर लो, अदरवाइज जबरदस्ती किसी के ऊपर थोपने की जरूरत नहीं है। अगर वो इतनी बढ़िया चीज रहेगी तो ऑटोमेटिकली हम सारे लोग कर ही लेंगे। तो इसमें कोई ऐसा तो है नहीं कि हमको कल ही सब कुछ बदलना है। थोड़ा टाइम भी लग सकता है, तो थोड़ा टाइम लगा के बदल लेंगे। और जो चीज़ें अभी नहीं ठीक कर पा रहे हैं वो ठीक हो जाएंगी। जब जिन चीज़ों की अभी ज़रूरत है वो चीज़ों पे हम लोग आगे बढ़ लेंगे। इस तरह से कई बार डिस्प्यूट्स आएंगे, लेकिन वो हम लोग समय समय पर बातचीत करेंगे तो उससे दूर होते रहेंगे। ये जो नाम और नंबर आपके हैं, ये सारे नाम और नंबर आपके हम लोग सार्वजनिक करेंगे। तो आप में से
जिन जिन लोगों, अब सबके पास मेरा नंबर आ गया है, तो आप में से जिन जिन लोगों को इसमें लीड करना है कि देवेंद्र भाई मैं गांव में जाकर समझाने के लिए या टीम को लीड करने के लिए या ट्रेनिंग के अंदर अपना पार्टिसिपेशन के लिए और लोगों को बताने के लिए तैयार हूं, वो मुझे आप मैसेज भेजेंगे कि भैया मैं इस मोर्चे का चेहरा बनने को तैयार हूं। मतलब चेहरा आपको बनना है, बेसिकली आप फेस बनेंगे। मान ली किसी के पास समय ही नहीं है तो वो तो कैसे बन पाएगा, और जिसके पास समय है, देखो दो तीन चीजें चाहिए होती हैं इसके अंदर, समय चाहिए, संसाधन चाहिए, समझ चाहिए, और बाकी सारी चीजें तो पब्लिक दे देती है अपने आप से। मतलब इसमें यह मत मान के आप पहले दिन से चलिएगा कि मोर्चा आपको कुछ भी प्रोवाइड करने वाला है। मतलब ये पहले मान करके चलना, ऐसा नहीं है कि ऐसा होगा, लेकिन आप ये मान करके चलना कि कम से कम शुरुआत में आपको अपनी अप्रूवल के लिए, कि सोसाइटी में आपकी अप्रूवल हो जाए, उसके लिए तो आपको शुरुआत के कुछ वक्त जो है वो थोड़ा दुखी सुखी होकर के निकालना पड़ेगा। उसके बाद में सब चीज़ों का अरेंजमेंट हो जाएगा, नॉट ए बिग डील। मतलब वो मैंने अभी तक के एक्सपीरियंस से ये सीखा है कि समाज किसी चीज़ की कमी रहने नहीं देता है, और अगर समाज की तरफ से, पब्लिक की तरफ से कुछ रह भी जाता है तो बाद में कवर होने के चांसेस हैं। मतलब आने वाले वक्त में हो जाएगा, नोट ए, जो पिछली वाली चीज़ें हैं वो भी कवर हो जाएंगी जो कमियां रह गई हैं। तो अभी ओखा सोखा होके हमको कुछ ना कुछ जुगाड़ करने पड़ेंगे, वो हम कर लेंगे, वो हो जाएगा। वो डिस्कशन जब आप करोगे पर्सनली, आपका दिमाग में कोई भी डाउट होगा, सारे साथी जब रखेंगे तो वो हम कर सकते हैं। जैसे मान ली सबसे बड़ी दिक्कत आती है फंड्स की, पैसे की दिक्कत आती है बहुत बड़ी, और मोर्चे के पास हमने पैसा जानबूझकर स्टोर नहीं किया, मतलब होने ही नहीं दिया। होने नहीं देने का मतलब यह है, ना तो हमने रेगुलर किसी से डोनेशन मांगा है, ना ही रेगुलर हमारे पास कोई इनकम का साधन है, ना ही हमने इस लेवल पर रखा कि हमारे पास पैसा स्टोर हो जाए। हम कार्यक्रम पहले करते हैं, अपने साथियों से ही उधार लेकर कर लेते हैं, पब्लिक से डोनेशन की मांग करते हैं, जो किताब से आ जाए, जो दूसरे डोनेशन से आ जाए, जो आवेदन वाले सहयोग कर दें, वो उसी में ऐड ऑन होके वो अकाउंट में ही आता है। सारा अकाउंटेड है, एक एक रुपए का हिसाब है, टीम के पास हिसाब है, मेरे अकेले के पास, मेरे तो पास तो है ही नहीं है। अगर आप मैं बताऊं तो 4 या 5 लोगों के पास इसका हिसाब है, और 24 आवर वो हिसाब ओपन रहता है, तो कोई भी साथी ऑफिस में आकर के उसको देख सकता है। जो साथ काम करने वाले हैं वो अपने डाउट्स पूरे क्लियर करके चलेंगे, जितने भी कुछ भी सवाल, क्योंकि आपको ही जवाब देने हैं पब्लिक के अंदर। जब आप जाओगे मोर्चे के बिहाफ पे तो आपके अंदर कोई डाउट नहीं रहना चाहिए। तो और कोई भी पारदर्शिता की कोई कमी नहीं है, लेकिन हर अरे गहरे को जवाब देना बड़ा मुश्किल रहता है, इसीलिए वहां पर चुप्पी साधनी होती है। और जनता ने हमको पैसा खर्च करने के लिए दिया, क्योंकि हम पहले खर्च करते हैं उसके बाद मांगते हैं। आने वाले टाइम में ये स्ट्रक्चर थोड़ा सा आप लोगों की मदद से और आप लोगों के सहयोग और समझ से और आपकी मतलब जो भी सलाह होगी उससे फिर हम इसको थोड़ा, जिस तरह की भी बेस्ट ऑप्शंस रहेंगे कि किसी भी तरह से हमारा काम भी ना रुके और हमारे पास बहुत सारा पैसा स्टोर भी ना रह पाए। स्टोर हमें रखना ही नहीं है पैसा, मतलब बेसिकली ना, क्योंकि वही बहुत बड़ी जड़ है इस पूरे सिस्टम को खराब करने में, कि हमारे किसी भी संगठन को तोड़ने में पावर और पैसे का बहुत बड़ा रोल रहता है। यानी कि अगर एक आदमी के पास पावर स्टोर हो जाए या किसी ग्रुप के पास पावर स्टोर हो जाए डिसीजन लेने की, और पैसा खर्च करने की पावर अगर एक आदमी या एक ग्रुप के पास हो जाए, तो फिर उस जगह पर जाने की कोशिश रहती है सारे मोर्चे की। तो हम मोर्चे को डिजाइन इस तरीके से करेंगे कि पैसा जो आए वो भी लास्ट आदमी तक खर्च करने के लिए पहुंचता रहे, और वहीं से आए और वहीं पे हो जाए, और एक जगह पर हो ही ना। मतलब हमारे पास सेंटर के पास, या कह लो केंद्रीय नेतृत्व, या कह लो ये जो टीम बनेगी 90 लोग, इनके पास कहीं भी पैसा नहीं रहेगा। रहेगा अगर तो डिस्ट्रिक्ट में रहे या कहीं भी रहे, हमारे पास नहीं रहेगा बेसिकली। उसको इसी तरीके से डिजाइन हम लोग करेंगे, वो आप लोगों के साथ हम सलाह कर लेंगे बाद में आने वाले टाइम में, जब भी इन चीजों के ऊपर जरूरत पड़ेगी। फिलहाल अभी जो जरूरत है वो है टीम बिल्डिंग के ऊपर काम करने की, कि हमको जो टीम बनानी है या बनी हुई है उस टीम को ऑर्गेनाइज करना है, या इनको एक दूसरे के साथ कनेक्शन बनाना है आप लोगों के साथ। तो वो एक इम्पॉर्टेंट विषय रहेगा, जिसमें अभी आप लोगों को, अगर आप 19 से 21 वाली ट्रेनिंग में जो आ सकते हैं, जैसे जो बाहर से हैं, दूसरे स्टेट से हैं, वो तो कैसे ही आएंगे, लेकिन जो इस स्टेट के हैं, यानी कि जो यूपी के सहारनपुर के नज़दीक हैं, जो आ सकते हैं, उनको तो आ ही जाना है, वो तो आ ही जाएं और आकर के वहां पर भी इसमें पार्टिसिपेट कर लें।
ये ट्रेनिंग थोड़ी सी हम लोग इस तरह की करने जा रहे हैं कि इसमें मैं ज़्यादातर समय ये लास्ट ट्रेनिंग ऐसी मैं रखने की प्लान कर रहा हूँ जिसमें मैं ज़्यादातर बोलूँगा। उसका कारण ये है कि जो सवालों के बहुत सारे जवाब या ऐसी वीडियोस जो हम गांव में प्ले कर सकें इसमें से काट के, उन सवालों के और उस टॉपिक को इसमें हम प्लान कर रहे हैं और फिर एक्सटेंड भी कर लेंगे इसके बाद में। तो आप में से कितने लोग उस टीम बिल्डिंग में पार्टिसिपेट करेंगे और कितने लोग इसमें समय दे पाएंगे, भले ही आप घर पे बैठकर दे पाएं, भले ही आप अपनी अपनी जिम्मेदारी आप खुद तय करेंगे। मतलब ये नहीं होगा कि हम आपको या आपके ऊपर किसी भी तरह की कोई चीज थोपने वाले हैं। यहां तय आप करोगे कि भाई मैं ये कर सकता हूं और मैं यही करूंगा और मैं यही करना चाहता हूं, फिर आपको वही काम दिया जाएगा। तो वो आप लोग मुझे आप भेज सकते हैं या करण को भी भेज सकते हैं, गौरव को भी भेज सकते हैं, एक जने को भेज देंगे आप कि भाई मेरा ये रोल आप नोट कर लो, मैं बोल सकता हूं, मैं ट्रेनिंग में पार्टिसिपेट कर सकता हूं, मैं ट्रैवल कर सकता हूं, मैं ट्रैवल नहीं कर सकता हूं, मैं मैनेज कर सकता हूं, मैं कंटेंट राइटिंग का काम कर सकता हूं, मैं डिजाइनिंग का काम कर सकता हूं। टीम बिल्डिंग की बात हो रही है, इट इज नॉट अबाउट मतलब बाकी की चीजें। अभी आपको टीम को संगठित रखने में आपका रोल क्या रहेगा ये आपको तय करना है। तो इसमें आप लोगों की जितनी भी सलाह है या आप लोग जो भी इसके ऊपर बोलना चाहते हैं, जिस भी विषय पर आप इसमें आती है, आपको अभी जैसे ही आप अभी यस करेंगे, मतलब आप में से जो अभी निकल जाएंगे वो निकल जाएंगे। बाकी के मान लो 60 लोग अभी जुड़े हैं, मुझे ऐसा लग रहा है। अगर 60 लोग अभी कनेक्टेड हैं तो ये 60 लोगों की अगर ड्यूटी लगा दी जाए तो 1.5 जने के पास एक बंदे का हिस्सा आएगा। मतलब 3 जनों पे 2 लोगों का बारी आएगी जिनको कांटेक्ट करके उन लोगों को जोड़ना है जो 90 बनाने हैं। और आपकी समझ में कोई आदमी होगा तो उसका नाम भी आपने मुझे भेजना है। हाँ, एक जुबैर भी है, जुबैर को भी हम लोग इसमें शामिल कर सकते हैं, लड़का ठीक है वो भी। और बाकी के लोग जो कनेक्ट हुए थे, अब की बार जो वर्धा में बहुत सारे शानदार लोग नए लोग थे जो कहने को नए थे लेकिन अरसे से जो समाज में काम कर रहे थे, उनको भी इस टीम के अंदर शामिल किया जा सकता है। वो लोग भी इसमें आ जाएंगे। आप लोगों में से सभी को एक जिसने भी 7 दिन की ट्रेनिंग नहीं करी है वो, या फिर टीम बिल्डिंग वाली जो टीम 200 या टीम 500 जैसी एक ट्रेनिंग और हम लोग करने वाले हैं, वो एक्टिवली पार्टिसिपेट आपको करना पड़ेगा इसमें कॉन्टिन्यूसली इस टीम के अंदर बने रहने के लिए। क्योंकि यहां उसी व्यक्ति का लाभ रहेगा समाज को जिसके पास समय है देने के लिए। मान लीजिए आपके पास समय नहीं है तो आपसे कोई नाराजगी नहीं है, लेकिन फिर आपका कोई उपयोग भी नहीं है सोसाइटी के लिए। यहां तो जैसे मेरा उपयोग ज्यादा से ज्यादा है कि मेरे पास समय था तो हम लोग इतने 4 साल तक कॉन्टिन्यूसली दिन रात पागलों की तरह लग के समाज तक अपना नाम पहुंचाने में कामयाब हो गए मोर्चे का। और अब मोर्चे के अंदर लोगों का ट्रस्ट भी पैदा हुआ। जब शुरू में मैं बोलता था ना, जो ये आजकल हो रहा है, जमीनें आएंगी आईएमटी के नाम पर जो होगा, वैक्सीन के साइड इफेक्ट्स होंगे, एलईडी पे लगेगा, लाईफाई का जो मसला है और दूसरे तमाम मसलों पे जब हम 2022 में बोलते थे तो मुझे अपनी टीम के साथी कहा करते थे, जो केंद्रीय नेतृत्व मेरे से नाराज हुआ, इसी बात पे नाराज हुआ था कि तुम मौजूदा मुद्दे उठाओ। मैंने कहा नहीं, मौजूदा मुद्दे का मतलब है कि सरकार कुछ कर रही है, हम उसके ऊपर रिएक्शन दे रहे हैं। इसका मतलब यह हो गया हम सरकार को ही मजबूत कर रहे हैं। हम पहले से ही बताएंगे ताकि आने वाले टाइम में समाज के अंदर हमारा भरोसा मजबूत हो जब वो चीजें हो रही होंगी। तो अब वो चीजें हो रही हैं तो लोग अब ट्रस्ट कर रहे हैं बहुत जबरदस्त तरीके से। और जो लोग इस बीच में ऐसे आए, जिन लोगों को अपनी दुकान चलानी थी, जिन लोगों को अपना ही बिजनेस सेंटर में था, मैं सब बिल्कुल नहीं कर रहा हूं कि आपको बिजनेस नहीं करना है, काम धंधा नहीं करना है, बल्कि आप इतना सारी बड़ी फैमिली बनेगी तो आप लोगों के बिजनेस, आपके काम चलने चाहिए। उसमें मैंने ये तय किया हुआ है कि मैं अपना कोई बिजनेस या दुकान नहीं खोलूंगा, मैं अपनी कोई सेल परचेजिंग का कोई काम नहीं चलेगा। मुझे आप लोगों में से अगर आप जेन्युइनली काम कर रहे हो तो आपको सपोर्ट करने में 1% भी गुरेज नहीं है। मैं आपकी फुल दबा के एडवर्टीजमेंट करूंगा, आपके ऊपर अंधा भरोसा करके करूंगा, लेकिन उसमें के बदले में अब कोई कमीशन वगैरह भी मुझे नहीं चाहिए, मुझे कोई उसका पार्टनरशिप या परसेंटेज भी नहीं चाहिएगी। तो इस तरीके से करेंगे कि हम सारे लोगों को इसका लाभ हो। कम से कम जो पहली लेयर हमारी बनेगी, पहली लेयर कितने लोगों की है वो मैं आपको बता देता हूं। आप 30 लोग होंगे पहली लेयर में, मतलब कहने को 30 है, वैसे 90 होंगे।
तो ये 30 लोगों में से हर आदमी के पास 20 लोगों की एक टीम होगी। आप 30 लोगों के पास 20-20 लोगों की एक टीम होगी जो आपको मैनेज करनी होगी। मैनेज करनी मतलब आपको उन 20 लोगों से ही बात करनी है। मान लो आप तीनों फ्री हैं उस दिन, तो आपके हिस्से में 7 लोगों से बात करना आएगा। आप उसमें से एक ही बंदा फ्री है, 2 जने काम पे हैं, तो आपके हिस्से में सिर्फ 20 ही लोग आएंगे बस। आपने जैसे ही 20 लोगों से कांटेक्ट किया, इमीडिएटली आधे घंटे में हम 600 लोगों से कांटेक्ट में आ जाएंगे। वो लोग भी हमारे पास ऑलरेडी हैं, उनके नंबर भी हमारे पास ऑलरेडी हैं। सिर्फ एक बार ये मैनेज करना है कि वो कौन से लोग हैं जो इस तरह से काम करने वाले हैं। तो हमें पहली लेयर जो है वो मिनिमम 1000 लोगों की बनानी है। और ये जो 600 लोग हैं, हमको ये जो 20 लोग हैं, ये 20 + 20 की बनानी है। मतलब कहने को वो 600 हैं, लेकिन रियलिटी में वो 1200 हैं। तो 1200 लोग वो और 90 लोग ये, तो ये टोटल जो, और एक टीम ऊपर 5-10 लोगों की और हो जाएगी, तो टोटल हमारे पास ये 1300 लोग हो जाएंगे जो हर वक्त मतलब एक तरह से एक फैमिली के तौर पे डेवलप करेंगे पूरे सिस्टम को। मतलब ये लोग अब जिसको भी बात करनी होगी, तो अब वो जो भी नया आदमी आएगा, चाहे वो कितनी ही बड़ी संगठन संस्था का व्यक्ति हो, वो फिर इन लोगों के थ्रू ही आएगा। और हमको ये लोग ऐसे चूज करने हैं जिनके अंदर अपने व्यक्तिगत स्वार्थों के लिए जगह कम हो। मतलब ऐसा नहीं है कि नहीं होनी चाहिए, लेकिन पहले इस बात को ध्यान रखा जाए कि हमको जितनी भी पावर मिली है या जो भी ये चीज मिलेगी लोगों को स्क्रूटनी करने की, वो लोगों की वजह से मिलेगी। तो लोग प्राथमिकता में रहेंगे, यानी सोसाइटी हमारी प्राथमिकता में रहेगी। हमारे में से इन 1300 लोगों में से 1000 लोगों में से अगर कोई भी गलत आदमी निकलता है, हमको इमीडिएटली उससे अलग कर लेना है अपने आप को। हम उसको मोर्चे से नहीं निकाल सकते हैं, किसी को भी हम मोर्चे से नहीं निकाल सकते हैं। मैं अलग कर लूंगा अपने आप को, आप करो ना करो वो आपके ऊपर रहेगी, मतलब हमें कोई दिक्कत नहीं है। इस तरह से हम खुद को अलग कर लेंगे, भाई इससे हमारा कोई लेना देना नहीं है, ये आदमी गलत तरीके से काम कर रहा है। वो स्पष्टता हमारे अंदर होनी चाहिए कि इस तरह से कोई रूठता है रूठता रहे, टूटता रहे, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। हम उस सिद्धांत पर रहेंगे कि भाई हम ना किसी को झूठ बोलकर अपने साथ जोड़ेंगे, ना हम लालच या डर में आकर के किसी के साथ में इस तरह से कोई भी छल हम करेंगे। कोई मतलब किसी के साथ हमने गलत नहीं करना है, और ना ही कोई किसी के साथ गलत कर रहा है उसको अपनी इस टीम में शामिल करना है। बाकी पीछे से भीड़ आएगी जितनी मर्जी आए, कोई दिक्कत नहीं है। अगर हम इतने सच्चे लोगों को स्टार्टिंग में इतने लोगों को भी नहीं जोड़ पाए हैं, फिर हमारे संगठनों का कोई फायदा नहीं। फिर इस संगठन को भी बाकी संगठनों की तरह टूटने से कोई नहीं रोक सकता। फिर ये भी कोई बड़ी क्रांति या कोई बदलाव नहीं कर पाएगा यदि हम अच्छे लोगों को समाज में से नहीं निकाल पाए। अच्छे लोगों को निकालने के लिए आपने देख लिया होगा, 4 साल लगातार भौंकने के बाद भी भीड़ में तो लोग इकट्ठे होने के लिए आ जाते हैं, काम करने वाले लोग अभी भी समाज में बैठे हुए हैं जिन तक हमको पहुंचना है और जिनको हमें लेकर के आना है। उन तक जाने के लिए हमें एक बार और चिल्लाना पड़ेगा पूरे समाज के अंदर। फिर आएंगे बहुत जेन्युइन लोग, क्योंकि अब वो चेक कर चुके हैं, पिछले 4 साल में वो देख चुके हैं कि ये लोग क्या करेंगे, क्या करने वाले हैं, किस तरह के लोग हैं, क्या इनका उद्देश्य है, वो सब चेक कर चुके हैं। अब जो भीड़ आएगी ना, वो बहुत बड़ा सैलाब आएगा पब्लिक का। उसको सही तरह से मैनेज करने के लिए, बात करने के लिए हम लोगों को टीम बनाने की जरूरत पड़ेगी। उसमें आप लोगों की सलाह और इन सब चीजों की जरूरत पड़ेगी। तो आप लोग अब इसमें अपनी सलाह देंगे। अगर आपके पास इसमें कुछ भी ऐसा हो जो इसके विपरीत या इससे एक्स्ट्रा आपके पास कुछ है, तो वो आप बता देंगे। नाम जो है आप देना चाहते हो, अभी बिल्कुल नहीं बोलना है कुछ भी नाम वगैरह के बारे में। मुझे आप व्हाट्सएप पे मैसेज डाल देंगे कि ये आदमी भी मुझे ठीक लगता है, ये आदमी भी ठीक लगता है। उसने कितना काम किया होगा उसको हम ऑब्जर्व कर पाए कि नहीं कर पाए, और कितना कर पाए और कैसे कर पाए, उसके बेसिस पर हम लोग तय कर लेंगे। ये डिसीजन पावर तो अभी फिलहाल, जैसे मैंने अपनी टीम के साथियों से भी कहा था कि भाई या तो ये डिसीजन पावर आप में से कोई लेना चाहता है तो मुझे उससे भी कोई दिक्कत नहीं है कि आप लोग मोर्चे में तय कर लो कि फाइनल लाइन किसको बोलनी है। क्योंकि एक ना एक व्यक्ति को तो हाँ या ना या कितना होगा कैसे होगा ये सब फाइनल करना पड़ेगा। वहां वोटिंग से नहीं चलेगा, अपने इस मोर्चे में वोटिंग से नहीं चलेगा। आप में से कोई भी जिम्मेदारी लेने के लिए तैयार है तो अभी मोर्चे की कमान संभाल सकता है, मुझे बिल्कुल एतराज नहीं होगा। जैसे वो कहेगा मैं वैसे उतना समय, मतलब मैं तो 24 आवर अवेलेबल हूँ, वो मुझे 24 जहां ड्यूटी लगाएगा वो भी मैं करने को तैयार हूं। और यदि आपको लगता है कि अभी आपकी मोर्चे के प्रति समझ नहीं बनी है और लोग आपसे इतना नहीं जुड़े हैं,
तो आप इसमें रह करके अब लोगों से जुड़ जाइए, फिर कर लेना। अभी जो फाइनल डिसीजन होगा वो अभी किसी ना किसी व्यक्ति को तो देना पड़ेगा कि भाई हाँ तुम कर देना इसको फाइनल लाइन पे, हम तब सारे साथी चल पड़ेंगे। क्योंकि ये जब शुरुआत में दिक्कत आने लगी थी, एक ऐसा निर्णय हुआ था जिसमें वो निर्णय समाज के लिए, आज मैं बता रहा हूँ, उस टाइम पे मैं खिलाफत में था, उसकी मुखालफत में था कि नहीं भाई ये गलत निर्णय है। तो मुझे कहा गया कि वोटिंग कर लेते हैं, तो मैं खड़ा होकर के चला गया था कि वोटिंग नहीं कर लेता। इस वोटिंग ने तो सत्यानाश किया है कि अगर गलत लोग, ज्यादा लोग, तुम्हारी टीम, तुमने अगर किसी को मैनेज कर लिया और ज्यादा लोग तुमने कर लिया, तो वोटिंग से हम लोग खराब थोड़ी कर देंगे, मतलब वोटिंग से थोड़ी ना मतलब फाइनल कर देंगे हम लोग। वोटिंग जरूरी नहीं है कि जहां ज्यादा लोग हैं वो सही है। हम बातचीत करेंगे, हम तय करेंगे, आप अपना विवेक से बात करोगे, लॉजिकली बात करोगे, मैं लॉजिकली अपनी बात करूंगा, जितने भी लॉजिकल फाइनल होगा, फिर जो आदमी करने जा रहा है वो डिसीजन लेगा और जिम्मेदारी लेगा। जिम्मेदारी ले लो कि भाई हाँ ठीक है, गलत हुआ तो। अब जैसे वर्धा की ट्रेनिंग थी, बहुत से लोगों ने कहा था वहां नहीं करनी है, मैंने कहा था वहीं करेंगे। अपने कुछ साथियों ने कहा कि इतनी दूर करने की क्या जरूरत है, हरियाणा में नहीं मिलती है क्या, जगह नहीं मिलती है क्या? मैंने कहा मिलती है हरियाणा में जगह, और अगर हरियाणा में करेंगे तो बहुत ज़्यादा लोग आएंगे, मीटिंग बड़ी हो जाएगी। तो बोले फिर बड़ी क्यों नहीं कर रहे हो, यहाँ क्यों नहीं कर रहे हो? अरे भाई पूरे देश को हम लोग हरियाणा बुला बुला के पूरे साल हो गया है, एक बार हरियाणा वालों को भी देख लेते हैं वहाँ जाएंगे कि नहीं जाएंगे, और कितने लोगों के पास समय है। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू फाइंड आउट। समय ही नहीं है अगर किसी के पास, तो वो कैसे निकलेगा फिर सोसाइटी में? खाली हमको कोई ये थोड़ी है पद पद दे करके रख देना है, खाली काम करना है हमको। तो काम करने के लिए, जिनके लिए काम करने की अनुकूलता है, पहले समझ होनी चाहिए, समय होना चाहिए, संयम होना चाहिए, सब्र के साथ काम करने वाले लोग चाहिए, और फिर उनके पास इन सब चीज़ों, फिर आपस में एक दूसरे के साथ ट्यूनिंग होनी चाहिए। ये सारी चीज़ें डेवलप करने में समय लग रहा है क्योंकि हम लोग समय दे नहीं रहे हैं एक दूसरे को। अगर हम साथ में आ रहे होते तो हम सब एक दूसरे को अच्छे से समझ चुके होते। अभी इस टीम में भी, जो मेन टीम है, इसमें भी बहुत से लोग हैं जो एक दूसरे को नहीं जानते हैं। तो कम से कम एक बार तो हम लोगों को आना ही चाहिए मिल करके, बैठ करके, कि भाई ये लोग तो कम से कम पहचान लो एक दूसरे को। तो ये जो टीम बनेगी अभी, टीम 30 जिसको हम कहें, जिसको हमने स्पेशल टीम लीडर्स बोला है, ये एक्चुअली अल्फा बोलेंगे हम लोग आपको आने वाले समय में। ये टीम 500 में वहाँ फाइनल हुआ था कि इनका नाम अल्फा होगा। अल्फा मतलब जैसे झुंड का लीडर जो है उसको बोलते हैं। तो वो आप लोग ग्रुप के लीडर्स हैं बेसिकली, तो आप अल्फा हैं। तो अल्फा जितने भी होंगे ये सारे, या स्पेशल टीम लीडर्स जितने भी होंगे, इनको एक बार तो इकट्ठा होना पड़ेगा एक ट्रेनिंग में। तो आप लोग जो अभी जो 7000 गांव में जाने वाला प्रोग्राम हम करेंगे, तो जनवरी के पहले हफ्ते में, यानी 2 जनवरी से प्लान कर रहे हैं हम सबको बुलाने का। तो जो 2 जनवरी से तो आप लोग आ ही जाएं तो बहुत बढ़िया रहेगा, ताकि आप सारे लोग इन चीज़ों से निकल लें और आप सारी चीज़ों को समझ लें। तो ये सब कहने के लिए मैंने आप लोगों को कनेक्ट किया था। जो लोगों के पास मैसेज नहीं जा पाया है और जो लोग नहीं जुड़ पाए हैं, उनके पास हम लोग इसकी रिकॉर्डिंग भेज देंगे। मैंने रिकॉर्ड किया है इसको। और आप में से अब किसी की जो भी सलाह रहती है या जो भी आप कहना चाह रहे हैं वो आप कह सकते हैं, हाथ खड़ा कर लेंगे और करण भाई बता देंगे किसको बोलना है। जिसको बोला जाए वही बोलेगा, एकदम से भीड़ मत मचा लीजिए। आप हैंड रेज कर सकते हैं। योगेश्वर जी, आपका हैंड शुरू से ही रेज है, आप इसको डाउन कर लीजिए। और जो अब नया कहना चाह रहा है बात को, वो अब हैंड रेज कर सकता है। जी जी भाई जी, आवाज आ रही है ना सबको? जी जी आ रही है, बोलिए। हाँ, सभी को राम राम। और माफी चाहूंगा, मैं 15-20 मिनट लेट जुड़ा हूँ मीटिंग में, क्योंकि कोई कॉल आया हुआ था। हाँ, ये बात सबसे अच्छी है डॉक्टर साहब की, कि एटलीस्ट है ना, हम जितने भी आज में हैं या किसी कारणवश 5, 10, 20 साथी नहीं जुड़ पाए, उनकी तो एक मीटिंग रखो डॉक्टर साहब, ताकि एक दूसरे को जानने लग जाए। हालांकि जो आज है इनमें मैं राकेश आर्या भाई को जानता हूँ, उनसे सलाह भी लेते रहते हैं। जैसे अभी बिजली की लाइन का मसला चला हुआ है हमारे साइड, तो उसकी जो भी सलाह लेनी होती है, मैं आर्य साहब को, राकेश भाई को कॉल करता हूँ उस मामले की। और बाकी साथियों को, और जैसे जानता हूँ 4-5 साथियों को, लेकिन एक आप रखो जनवरी के अंदर। आदमी का नाम लिया अभी आपने, उसके विषय में जानना चाह रहा था, कौन जुड़ा है अभी नया? आज ही जोड़ा है उसको। कहाँ से? अभी इसी मीटिंग में। नहीं, रोहतक से कोई नहीं जोड़ा। कोई रोहतक बात से तो नहीं आप जी, दे देंगे आपको नाम उनका भी।
अच्छा। पता होना चाहिए ना कौन है, क्योंकि मैंने तो पहली बार नाम सुना। हाँ हाँ, कोई नहीं। बहुत अच्छा लगा ये मीटिंग आज रखी, और डॉक्टर साहब ने जो पूरा विषय रखा है बहुत ही गजब रचनात्मक है, सकारात्मक है। और अभी लीड मैं अपनी तरफ से कह रहा हूँ, और लगभग सभी का मेरे विचार, मेरे बात में राय होनी चाहिए कि अभी लीड डॉक्टर साहब ही करेंगे, जो फाइनल लाइन जो होगी डॉक्टर साहब की होगी। अभी चूंकि बाकी को मैं अपने को मानता हूँ, अभी तो हमें ये भी नहीं पता अगले 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 भरंगे पे कैसे चढ़ना है, अभी तो किसी को कुछ पता ही नहीं है। तो वो अपने उनके नेतृत्व में अभी सब चलेंगे, और बहुत अच्छा, और ये सारे 90 की एक मीटिंग हो, और जो 2 जनवरी से बोल रहे हैं तो उसमें सभी आए तो बहुत अच्छा रहेगा, क्योंकि कम से कम आपस में एक दूसरे को जानना, स्वभाव को, नेचर को। अभी इसमें वीरेंद्र जी, इसमें अगर जो आप लोग में से 90 में से जितने लोग जो हरियाणा से बिलोंग करते हैं, जैसे इसमें कुछ लोग ऐसे हैं जो अभी मोर्चे के पूरी कार्यप्रणाली और सिस्टम को भी नहीं समझे हैं। जैसे राकेश आर्य जी हैं, वो समझते हैं, लेकिन वो कुछ समय के लिए बैठे थे, कुछ समय के लिए नहीं बैठे थे। मनिंदर पंघाल है, मोहित खटाना है, ये साथी ऐसे हैं जिनको, जैसे निर्मल है, मंजीत करोड़ा भी है। ये साथियों से मैं रिक्वेस्ट स्पेशल रहेगी मेरी कि ये लोग तो, और गौरव गुलाटी भी अभी, और श्रेय कौशिक भी, कि ये वाले साथी तो इस 19 से 21 वाली में सहारनपुर में ज़रूर आ जाएं। शुक्रवार शनिवार एतवार पड़ता है, ताकि बाकी लोगों से भी मिल लें, और बाकी के जितने एसटीएल इसमें जुड़े हुए हैं और जो नहीं जुड़े हैं वो भी, इवन जो अभी नहीं जुड़ पाए हैं, यानी आज जो लिस्ट बनाई है इसमें से ये 90 के 90 में से मैक्सिमम लोग जो इस एरिया में हैं वो लोगों को तो आ ही जाना चाहिए वहां सहारनपुर वाली में, यही मुलाकात हो जाए। बाकी 2 तारीख से तो हम प्रैक्टिकल काम चालू करेंगे, वो तो हम हरियाणा के हर गांव तक जाने वाला काम चालू करेंगे। और कल क्योंकि कल तो 18 तारीख ही है, कल हम लोग वहां जा रहे हैं। कल शाम को 8 बजे भी मीटिंग हो सकती है। कल शाम को 8 बजे हम दोबारा से मिल लेते हैं, ताकि सारे के सारे जितने भी नंबर हैं वो सारे जुड़ जाएं, बाकी के लोग भी। और फिर आपको मैं ट्रेनिंग से आने से पहले का कुछ टास्क भी आपको दे सकूँ, या आप लोगों को भी अभी मैं दे सकता हूँ टास्क। आप बताइए फिलहाल मुझे। नवनाथ जी आप जा सकते हैं, अभी आपकी मीटिंग है दूसरी 9 बजे जो, उसके लिए आप लीव कर सकते हैं। बाकी मैं भी टास्क दूंगा, वो टास्क जरूर आप ले लेना। और वीरेंद्र जी आप कंटिन्यू कीजिए, फिर मैं आपको वो टास्क अभी देता हूँ, बताता हूँ क्या करना है। नहीं, अकोला में कोई ट्रेनिंग अभी हम नहीं रखेंगे। अकोला वाली ट्रेनिंग हम यहीं करेंगे 2 तारीख से लेकर के अगले 2-3 दिन में। अकोला वाली ट्रेनिंग अगर करने चले गए तो 23 जनवरी वाली ट्रेनिंग जो हम चरखी दादरी में जो करने जा रहे हैं प्रोग्राम, वो नहीं कर पाएंगे। बिल्कुल, इसमें मेरी राय यही थी। हाँ, और एक ट्रेनिंग ये है, एक ट्रेनिंग है अपनी 26 यानी कि 19 और 7 26, 27 28 को रोडू में रख रहे हैं हम, शिमला में, हिमाचल में। तो आप लोगों में से पहाड़ों में जिसने घूमने चलना है वो भी चल सकता है उस ट्रेनिंग के अंदर। आप सारे के सारे भी चल सकते हो जितने आप हो ना। तो इसी बहाने शिमला वाली ठंड की बर्फ़ वाली ठंड भी देख लोगे। शिमला से 100 किलोमीटर आगे है वो, जहाँ अपनी ट्रेनिंग हो रही है। अरेंजमेंट सारे हैं ही हैं बढ़िया, और सारे साथी वहाँ होंगे ही, इकट्ठे मिलेंगे। हिमाचल वाले साथियों से भी संपर्क हो जाएगा, और हमारी अपनी जो ये एसटीएल वाले लोग हैं, अल्फा हैं, इनकी भी ट्रेनिंग हो जाएगी, वहाँ मिल लेंगे वो सारे के सारे। सवाल तो कोई नहीं है, मैं क्या, अगर कोई वो ये शिमला की क्या बात कर रहे थे, अगर वहाँ कोई लेके जाएगा हमें, तो हम चलने के लिए तैयार है, कोई दिक्कत नहीं। बैग में पैक कर लियो, इसना ले जाएंगे ठा के पाछे डिग्गी में गिर गया। कोई ना, डिग्गी एरिया की बहुत बढ़िया हमारी। किसी और भाई का कोई सवाल है तो पूछे, नहीं तो फिर डॉक्टर साहब अंतिम में अपनी बात रखेंगे, जो टास्क बोला है उन्होंने। ये 23 जनवरी वाली कहाँ पे है? 23 वाली को लेकर के मैं भी बता देता हूँ कैसे करेंगे हम लोग। अभी मैं लास्ट में बता देता हूँ। अभी फिलहाल आप लोग और कोई सवाल है तो और पूछ लो बाकी का। गुरमीत जी बोल सकते हैं। हाँ जी, नमस्कार डॉक्टर साहब जी। नमस्कार जी, सब लोगों को नमस्कार। एक्चुअली बहुत टाइम के बाद मैं पहली बार जुड़ रहा हूँ,
और मैं सहमत हूँ डॉक्टर साहब के साथ में, और उन्होंने लीड करना चाहिए क्योंकि हम तो अभी बहुत लर्निंग स्टेज पे हैं। और मैंने वैसे महाराष्ट्र में भी, पूना में हूँ मैं, तो उसमें डॉक्टर दुधाल जी एक्चुअली किसी काम से तो चले गए हैं, तो उनके साथ एक्चुअली मेरी अभी डिस्कशन नहीं हुई है बीच में जो वर्धा में हुआ था, क्योंकि मुझे बहुत सारा इनपुट मिला जो बहुत शॉकिंग था मेरे लिए। तो उसमें हम लोग मैं उस पर, मेरी इच्छा है कि मैं उस पर पहले काम कर लूं, और उसके बाद मैं डॉक्टर साहब को सारे इनपुट भी दूंगा और उनको पूना में कैसे काम करना है। और जैसे मैंने कहा कि डॉक्टर दुधाल जी इज ऑल्सो राइट मैन। डॉक्टर दुधाल जी भी जो है वो मतलब राइट मैन है। तो एक बार मीटिंग होने के बाद नासिक से भी एक दो लोग हैं, तो वो इनके साथ मेरा थोड़ा एक्चुअली तबीयत खराब था, तो मैं उस पर काम नहीं कर पाया। लेकिन मैं काम करने के बाद में मैं डॉक्टर साहब के साथ में, मतलब मैं शुरू से जुड़ा ही हूँ और एंड तक जुड़ा ही रहूंगा, और जो भी सपोर्ट बनेगा हम महाराष्ट्र में काम करेंगे। नमस्कार जी। जी भाई नमस्कार जी। राजेंद्र भाई जी। वंदे मातरम करण भाई। जी वंदे मातरम। ठीक है भाई, वो डॉक्टर साहब ने बोला कि अगर एसटी करवा सकते हैं 19, 20 और 21 वाली वो है जो, तो हम आ जाते हैं, फिर कोई दिक्कत नहीं है। जी बिल्कुल, जिन साथियों का पॉसिबल है वो जरूर पहुंचे। दूसरा वो है जो डॉक्टर साहब के नेतृत्व में ही हम उसकी अगुवाई में ही काम करें, मतलब बढ़िया रहेगा क्योंकि उसका बड़ा तजर्बा है, तो वही मतलब ठीक रहेगा हमारी नजर में। तो कर रहे हैं, तो दिक्कत नहीं है। थोड़ी लासी गाल है इसमें, खिचड़ी में गोजी बना ला, गोजी। रात में तो सीख गए। किसी और भाई का कोई सवाल हो तो पूछ सकते हैं। गुरमीत जी कोई है आपका सवाल रहता है क्या? नहीं, मेरा हो गया जी। करण भाई जी ऋषि भाई बोलिए। मैं ये पूछ रहा था कि जो 2 तारीख से जो हरियाणा में जो काम शुरू होना है, इसमें 2 तारीख के बाद, 2 तारीख से कब तक चलेगा? ये कंटिन्यू चलते रहेगा या बीच में इसमें आ सकते हैं? क्या स्थिति है इसमें कि वो भी डॉक्टर साहब एक्सप्लेन कर देंगे, अभी वो एक्सप्लेन करेंगे सारा। अच्छा, जो 23 जनवरी को लेके है उसके बारे में सब कुछ। नहीं 23 जनवरी को नहीं, 2 तारीख से जो डॉक्टर साहब ने नहीं हरियाणा पे। हाँ 2 तारीख से ग्राउंड पे जो काम होगा उसको लेके पूरा एक्सप्लेन कर देंगे। अच्छा ठीक। और एक जो वो शिमला से ऊपर पे जो कार्यक्रम होना है जो 3 दिवसीय है, उसकी भी एक डिटेल आप ग्रुप में डाल दीजिएगा। जी डाल देंगे जी धन्यवाद। ये किसी और भाई का कोई सवाल है तो पूछ लीजिए एक बार जल्दी से। गुलाटी जी, ऑलमोस्ट सबके सवाल हो गए हैं, तो मैं थोड़ा एक्सप्लेन कर देता हूँ थोड़ा सा। 2 तारीख को हम लोग इकट्ठे होंगे एक जगह पर, जितने ये लोग होंगे जो अपने अल्फा हैं, यानी कि जो स्पेशल टीम लीडर्स हैं, जो अभी 90 लोगों की टीम तैयार होगी, ये लोग अपनी अपनी टीम इनको दे दी जाएगी। या तो इनके पास अपनी टीम है या वो तब तक बना लेंगे अपने सारे साथियों में से, ग्रुप में से। और हाँ इसमें ठीक है, ये या तो ये ग्रुप में से बना लेंगे या इनके पास अपनी टीम है पहले से। तो एक तो ये होगा, 20 लोग चाहिए आपको। अब आपकी मर्जी है, पूरे इंडिया से कहीं से भी 20 लोग आप बंदे को कॉल करके अपनी टीम में ऐड कर लीजिए। आप बोलिए भाई मुझे 20 लोगों की टीम बनानी है। पहले तो आप बताइए कि आप मेरी टीम में शामिल होने के लिए तैयार हैं कि नहीं। पहले तो आपकी सहमति चाहिएगी, तो आप मुझे व्हाट्सएप कर देना कि हाँ भैया हम आपकी टीम में शामिल होने के लिए तैयार हैं। टीम में शामिल होने का मतलब ये नहीं है कि आपको मेरे हिसाब से चलना पड़ेगा। टीम में शामिल होने का मतलब ये है कि मैं आपसे कम्युनिकेट करूंगा, फिर आप कम्युनिकेट करेंगे आगे 20 लोगों से। अगर बात उधर से आ रही है तो उधर से वो आपको कम्युनिकेट करेंगे, आप मुझे करेंगे। मतलब इधर से जाएगी बात तो इधर से मैं पहले नंबर पर आता हूं, और उधर से बात आएगी तो मैं आखिरी नंबर पे आता हूं। तो ये पहला आखिरी का कोई सीन नहीं है। तो पहले तो आप लोग मेरी टीम में हो, फिर आपको 20 लोगों की टीम तैयार करनी है। तो आपके 20 ही लोग रहेंगे, आपकी लिमिट रहेगी, आपको 20 से ज्यादा लोगों पे जाना ही नहीं है, जिससे कि
MLM की तरह, क्योंकि हमारी जो लड़ाई है वो कॉरपोरेट कल्चर से है, और कॉरपोरेट से लड़ाई उनसे, उनको समझ करके, उनसे पहले प्रोएक्टिव हो करके, यानी उनसे आगे सोचकर ही हम केवल जीत सकते हैं उनसे। तो और वो हमको स्ट्रक्चर पता होना चाहिए, जिम्मेदारी हो, काम हो, अपना स्ट्रेटजी प्लानिंग हो, जितनी भी चीजें हो, रिसोर्सेज हो, वो इस तरीके से बने कि समाज का काम करते हुए कोई बड़ी हानि भी हो जाए यदि, तो हमारे परिवार सफर ना करें, तो कम से कम पुराने क्रांतिकारियों की तरह। तो जितने भी लोग ये टीम में आगे आकर के काम करेंगे, इनके परिवारों की सुरक्षा की गारंटी हम लोगों के पास होनी चाहिए। जीते जी तो हम लोग अपना करते रहेंगे, लेकिन हमारे मरने के बाद कम से कम हमारे परिवार बहुत सुख शांति से जी पाए, उनको लगे कि यार ये आदमी जब जिंदा था तब हमें इतना अच्छा सपोर्ट नहीं मिला जनता का, बल्कि इसके मरने के बाद हुआ, तो हमारा मरना उनको दुखे ना कम से कम। दूसरी बात, जब आप लोग ये टीम बनाएंगे तो आप किसी से भी, यानी कहने का मतलब है अब आपको ये देखना होगा कि वो 20 लोग कौन हैं। वो 20 लोग वो होंगे जिनके ऊपर आप भरोसा करते हो और वो आपके ऊपर करते हैं। ये ट्रस्ट वाला जो ट्रस्ट बिल्डिंग है, ये म्यूचुअल होना चाहिए, इस बात को आपको ध्यान रखना है। और जो अब का काम है, जो टास्क मैं आपको कह रहा था, जो आपको टास्क करना है, वो ये करना है कि 23 जनवरी को नेताजी सुभाष चंद्र बोस का जन्म दिवस है। चरखी दादरी में उनकी प्रतिमा को हम लोग स्थापित करने वाले हैं। बहाना है प्रतिमा को स्थापित करना, असलियत में हम ये देखना चाहते हैं कि हम लोगों के कहने से समाज में अभी कितनी जागरूकता आई है, कितने लोग अपने घरों से उठकर हमारे लिए, हमारी बात पर वहां आ सकते हैं, ताकि अगर हम हरियाणा के 7000 गांव में, भाई म्यूट करिए, कौन है यो, अगर हम 7000 गांव में पहुंच गए और हमने हर गांव से 10 आदमी लाने वाला जो प्रोजेक्ट हमने लिया है, इस पे हम कामयाब हो गए, तो हम उस दिन एक बहुत बड़ी अनाउंसमेंट करने वाले हैं। वो अनाउंसमेंट मैं आप लोगों से व्यक्तिगत, जब आप मीटिंग में आएंगे केवल तभी चर्चा करूंगा, वो उसे मैं ऑनलाइन कभी नहीं करूंगा। अगर हमारे पास इतना भी समय नहीं है कि हम लोग इकट्ठे होकर के मिलके बातचीत करें, तब तक हम लोग वो नहीं करेंगे। अगर नहीं हुआ तो नहीं होगा, वो आपसे पूछ कर ही की जाएगी। जो मुद्दे हम लोग लिख रहे हैं पिछले 1 साल से, कि हमको समाज का एक भी तबका छोड़ना नहीं है, वो अगर आपके दिमाग में कुछ मुद्दे हैं तो आप भी लिख कर ला सकते हैं उनमें से, जिनके ऊपर हम लोग कुछ ऐलान करेंगे। तो इसमें क्या करना है आपको, जैसे मान लीजिए मैं अभी 46 साल का हो गया और मुझे घूमते हुए इतना अरसा हो गया। अब मेरे पास बहुत से लोग मिले मुझे जिंदगी में, जो मुझे जानते हैं, जिनको मैं जानता हूं, और मैंने उन लोगों के फ़ोन नंबर अपने फ़ोन में सेव कर लिए, और कभी उनको कोई काम कहा नहीं, कभी हम मिले नहीं, कभी दोबारा से चर्चा हुई नहीं। अब समाज के लिए एक स्ट्रक्चर बन रहा है, उस तक जनता सरकार मोर्चा का नाम पहुंच चुका है, उसे मिलने का रास्ता मिल नहीं रहा। तो अब मैं बैठकर एक लिस्ट बनाऊंगा कि भिवानी में मेरे जानकार कितने लोग हैं, वहां हिसार में मेरे जानकार कितने लोग हैं, गुड़गांव में मेरे जानने वाले कितने लोग हैं, और मैं वो सारी की सारी लिस्ट अपनी एक सेंट्रल टीम को दूंगा। जो भी टीम यहाँ काम करेगी, गवर्नमेंट टीम है, उसको मैं दे दूंगा कि ये है भाई मेरे जानने वाले लोग पूरे इंडिया के अंदर, पूरे भारत के अंदर। अब आप लोगों को भी अपने जानने वाले लोग जिला वाइज निकाल के दे देने हैं कि ये करनाल वाले, ये कैथल वाले, ये वाले। तो वो टीम, अब जब हम अपनी टीम बनाएंगे, अपनी 500 वाली टीम जब पूरे इंडिया में, पूरे हरियाणा में जाएगी, तो जैसे करनाल जिले के जितने गांव के आदमियों को मैं जानता हूं या जिनके नंबर मेरे पास है, हम उनको वो प्रोवाइड करा देंगे, ताकि जब उसके गांव में बंदा जाए तो वो फोन कर ले पहले से ही कि भाई अच्छा राम कुमार जी, आपका नंबर देवेंद्र जी ने दिया था और वो कह रहे थे आपको कॉल कर लेंगे, तो आपसे मुलाकात करनी है। तो वो जाए, उसको बोले कि हम मोर्चे का तो आपको काम पता ही है, हम क्या करते हैं, तो हम इस तरह से एक टीम बना रहे हैं, तो गांव में, चौपाल में, बैठक में, जहां भी लोग हों हमारी मीटिंग करा दो, नहीं तो मोहल्ला वाइज हम लोग कर लेते हैं। तो सुबह से लेकर शाम तक मोहल्ले में क्या कहना है, किस तरह मीटिंग करनी है, कैसे लोग जोड़ने हैं, वो सारा अपना ट्रेनिंग का हिस्सा है जो 2 तारीख से होने वाली है। तो आप अभी से ये काम कर सकते हो कि पूरे भारत या पूरे हरियाणा में जिस जिस गांव में आपकी जानकारी के लोग हैं, आप वो एक 22 कागजों के ऊपर लिख लो। 22 कागज का मतलब है
कि एक जिले का एक कागज कि करना, पहले से ही जिला नाम लिख लो, बंदे का नाम देखो, अच्छा ये इस जिले का है, उस जिले में लिख दो, गांव, बंदे का नाम, उसका फोन नंबर, उसके गांव का नाम और उसका जिला, 4 चीजें एक कागज के ऊपर लिख दो, ऊपर अपना नाम और अपना फोन नंबर लिख दो, ताकि जब एंट्री करें हम अपने उसमें तो हमें पता हो कि ये बंदा वीरेंद्र जी का है, ये बंदा रामवीर जी के कांटेक्ट का है, ये मनिंदर के कांटेक्ट का है, ये राकेश भाई के कांटेक्ट का है। तो इस तरह से आपके पास अपनी एक बड़ी टीम बनाने का एक मौका रहेगा, जिसमें आप जितनी मर्जी बड़ी टीम अपनी तैयार कर सकते हैं, अपनी खड़ी कर सकते हैं। आप मान लीजिए भिवानी से हैं तो मैं अपने सारे कांटेक्ट भिवानी वाले आपको दे दूंगा, तो शाम वाला भी भिवानी वाला में ही आता है, इधर जो पटियाला वाला के भिवानी में जानकारी है, गोहाना वालों की जानकारी है, हिसार वालों की भिवानी में जानकारी है, तो जितने भिवानी के हमारे कांटेक्ट हैं सब भिवानी वाली टीम को मिल जाएंगे और वो उनसे मिलकर के अपनी टीम को मजबूत कर ले, उनके गांव में जाकर मजबूत कर ले। उनकी टीम है, मतलब हमें आपकी टीम बनानी है। बेसिकली हमारा पर्पस क्या है, ऐसी टीम जिसको आप नेतृत्व दे सके, जिसको आप लीड कर सके, और आपको बेसिकली वो लीडरशिप में जो जो दिक्कतें आती हैं, जहां व्यक्तिगत लेवल पर ठीक करने की होगी व्यक्तिगत कर लेंगे, और जहां संगठित लेवल पर होगी वहां संगठित होकर कर लेंगे। बेसिक पर्पस है पावर को इतना डेलीकेट करके आखिरी आदमी तक लेकर जाना कि एमएलए से सवाल पूछने की हिम्मत हमारे गांव के सबसे गरीब आदमी के पास जब तक नहीं आ जाएगी तब तक हम लोग अपने काम में पास नहीं है। समझो, हम तो पूछ ही सकते हैं किसी से भी सवाल, अब अपने को कौन रोक सकता है, जितने अपन लोग जुड़े हुए हैं हम तो किसी से भी पूछ सकते हैं। राकेश भाई बैठे हैं, मुख्यमंत्री को सीधा टकरा सकते हैं, कोई दिक्कत ही नहीं है। लेकिन अभी हम लोगों को वीरेंद्र जी बैठे हैं, वीरेंद्र सिसोदिया जी मुख्यमंत्री के राइट हैंड रहे हैं राजनाथ सिंह के पहले, अब आप पूछ भी सकते हैं सवाल, खड़े होकर के पूछना भी आता है। लेकिन हमें नहीं पूछना, हमको गांव के आदमी को इतना सशक्त और मजबूत बनाना है कि वो पूछ सके। जैसे राजेंद्र जुड़ा होगा यहाँ, अब पूछ लेता है एमएलए से सीधा सवाल, वो बंदा बोलता है पहले यार इतना डर लगता था, अब पूछ लेते हैं, अब तो एमएलए डरता है हमारे से। तो वो ताकत हमको उस आदमी को भी देनी है जो अनपढ़ है, जो गरीब है, जिसके पास पैसा नहीं है, लेकिन उसे मालूम हो कि तेरे सवाल पूछने की ताकत कितनी है, और अगर तेरे सवाल का सही जवाब नहीं दिया तो तेरे पीछे इतना बड़ा जन सैलाब, इतना बड़ा मोर्चा खड़ा है। वो हिम्मत हमको देनी है बेसिकली। तो ये इसके लिए आप लोगों को अपना सारा का सारा जितना भी अभी तक मैंने जो कमाए हैं लोग, वो मैं सारे दे देता हूं, आपने जो कमाए हैं वो, और उनमें से जो जो साथियों को हमारी बातें ठीक लगती हैं केवल वही जोड़ने हैं। जो किसी पार्टी के जुड़े हुए हैं वो हमको नहीं चाहिए, जो किसी दूसरे संगठन में काम करना चाहते हैं वो भी नहीं चाहिए, जो हमारे मुद्दों से सहमत नहीं है वो भी नहीं चाहिए। लेकिन उन तक वो चाहिए कि नहीं चाहिए, या वो हमारे साथ आएंगे कि नहीं आएंगे, या हम उनके साथ जाएंगे कि नहीं जाएंगे, इसका पता लगाने के लिए एक बार तो उनसे बात करनी ही पड़ेगी और उनसे उनके पास जाना पड़ेगा एक बार। तो उनके गांव में जाना है तो उस गांव में जाने के लिए वो सारा कुछ हम लोगों को चाहिएगा। तो ये टास्क है आपका जो आपको बैठ के कर लेना है, ये सीरियस टास्क है। इसको यदि हमने ठीक से कर लिया तो आप देखोगे कि आपका संगठन रातों रात, मतलब ये नहीं मालूम है कितने हजार गुना बढ़ जाएगा। दैट्स ऑल, अभी के लिए इतना ही है। और कोई बोलना चाह रहा है तो करण भाई के ऊपर करण भाई इसको कंटिन्यू करिए। जी धन्यवाद डॉक्टर साहब। करण भाई, मेरा एक है, ये जब डॉक्टर साहब पहले बोल रहे थे तो हम कितने लोग इस पे थे मीटिंग में, और अब है तो कितने घट गए हैं और कौन कौन निकल गए हैं, थोड़ा इस पर थोड़ा गौर करनी है। जी जी अजय भाई। जी अजय भाई, आपने हाथ उठाया है, बोल सकते हैं आप। अजय प्रजापति जी। चलो आप लोग एक काम करिए, आप लोग अपना लिस्ट बनाइए, लिस्ट बना के काम चालू कीजिए। और अभी बहुत जल्दी हम लोग ये 19, 20, 21 वाली में आ ही रहे हैं। सारे लोग वहाँ मिल ही लेंगे। बहुत सारे लोग जितने भी एसटीएल उसमें आ सकते हैं, जितने अल्फा उसमें आ सकते हैं, बहुत ज़रूरी है। मतलब एक तरह से आप आ जाइए और फिर जितनी चर्चाएं होंगी मैनुअल करने की वो मैनुअल कर लेंगे, बाकी की जो दूर बैठे हैं वो ऑनलाइन कर लेंगे, जो दूर से मदद कर पाएंगे वो दूर। और 2 तारीख से तो हफ्ता 10 दिन तो देने का प्लान आप लोगों को कर ही लेना है टीम बिल्डिंग में। 23 तक का है ये प्रोग्राम रहेगा अपना, 23 जनवरी तक का।
अगर आपने इसमें आप लोकल रहते हुए अगर दोपहर बाद दोपहर से पहले जितने भी काम कर पाएंगे उतना कंटिन्यू रखेंगे तो बड़ा एक काफिला हम 23 जनवरी तक ही जोड़ देंगे। प्रैक्टिकल आप लोगों ने 23 मार्च वाले कार्यक्रम में 2025 वाले में इस साल हमने किया ही था समालखा में, वो प्रैक्टिकल का एक्सपीरियंस सबके पास है ही है। बाकी सारे लोगों का और कोई डाउट रहेगा तो वो भी टाइम पे पूरा हो जाएगा, हम लोग कवर कर लेंगे। आप सारे लोगों को ये तजुर्बा हो जाए